श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। सत्संग की अनमोल बातें। आज का सत्संग की अनमोल बातें। मेरे प्रेमी, ईश्वर की निरंतर स्मृति और स्वार्थ का त्याग तथा सब में समभाव रखना चाहिए। हर समय भगवान की स्मृति रखने से स्वार्थ का त्याग और समभाव अपने आप हो जाएगा। और यदि कहो कि हर समय भगवान की स्मृति कैसे हो, इसके लिए समझना चाहिए कि हर समय भगवान की स्मृति के समान और कोई चीज भी नहीं है, तथा भगवान की स्मृति जिस समय छूट जाए उस समय यदि प्राण चले जाएंगे तो बड़ी भारी दुर्गति होगी। मेरे प्रेमी, नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि है कि परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। जल्दी से जल्दी कल्याण करना हो तो एक क्षण भी परमात्मा का जप ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए मेरे प्रेमी। और तो मैं क्या कहूं, निरंतर जप ध्यान होने के लिए सहायक है विश्वास, और विश्वास होने के लिए है सुगम उपाय, और सत्संग या ईश्वर से रोकर प्रार्थना वह सामर्थ्यवान है मेरे प्रेमी, और सब कुछ कर सकता है। किसी भी प्रकार से हो, चाहे योग से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे ज्ञान से हो। अज्ञान हटाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। बस अज्ञान हटाकर ज्ञान प्राप्त करने की बस आवश्यकता है। वह ज्ञान भक्ति से भी हो सकता है, ज्ञान मार्ग के साधन से भी हो सकता है। और जिस काम के लिए हम आए हैं मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में, उसको पूरा कर लेना चाहिए मेरे प्रेमी। सबसे बढ़कर असली काम है, हम आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। और दूसरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। एक क्षण भी दूसरे काम में समय नहीं लगाना चाहिए। काल का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आके बैठ जाए, पता नहीं किस क्षण आ जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी तेजी से के साथ साधन करके काम बना लेना चाहिए मेरे प्रेमी। सबसे बढ़कर साधन परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान है। और जिस नाम स्वरूप में रुचि, उसी का नाम, उसी का जप ध्यान करना चाहिए। जप ध्यान की सभी साधनों में जरूरत है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग का क्यों ना हो। भगवान कहते भी तू मेरे में मन लगा दे। भगवान ये कह रहे हैं कि तू मेरे में मन लगा दे। मेरे में मन लगाने से भारी संकटों से तर जाएगा। भारी से भारी संकटों से तर जाएगा। परमात्मा के नाम का जप और ईश्वर रूप का ध्यान करते हुए ही समय व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी इस काम की नहीं छोड़ना चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। विधन डालने वाले तो विधन डालते ही रहते हैं, किंतु अपने को उन विधनों से अटकना नहीं चाहिए। खूब जोर से चलना चाहिए। भगवान की हम लोगों पर बहुत कृपा है। जो मनुष्य जन्म लिया है, ऐसी कृपा होकर भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाएं तो हमारे लिए लज्जा की बात है, दुर्भाग्य की बात है। अरे मेरे प्रेमी, तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मौका पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका वह मूर्ख निंदा का पात्र है।
पाप का भागी है। साधु महात्मा के पास उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं जाना चाहिए कि परीक्षा हो भी नहीं सकती मेरे प्रेमी। अरे जिसका संग करने से अच्छे गुण आए, अच्छे आचरण आए हो, उसका संग करना ही चाहिए। अपने लिए तो वह महात्मा ही है। किसी के अवगुण को या अवगुणों की तरफ न तो ध्यान देना चाहिए और न आलोचना करनी चाहिए। अब प्रश्न आया कि श्रद्धा किस में करनी चाहिए। प्रश्न आया कि श्रद्धा किस में करनी चाहिए। तो मेरे प्रेमी, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, कोई लोभ ना हो, कोई आसक्ति ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें समता हो यानी पक्षपात नहीं हो, जिसके चेष्टा दूसरों के हित के लिए हो, उस पुरुष में श्रद्धा करनी चाहिए। और परमात्मा में श्रद्धा करनी चाहिए, शास्त्रों में करनी चाहिए, परलोक में करनी चाहिए। मनुष्य को विशेष करके इस स्वभाव का सुधार करना चाहिए। इस स्वभाव का सुधार होने से आचरण का सुधार अपने आप हो जाता है। अंतकरण में वैराग्य हो जाए तो मन इंद्रियों का वश में होना सहज है मेरे प्रेमी। वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को रोकना बहुत ही अच्छी चीज है। वैराग्य मुक्ति को देने वाला भी है। नारायण नारायण नारायण। अरे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ही अच्छे हैं। कौन कहता है अच्छे नहीं हैं? दोनों ही अच्छे हैं, किंतु मुकाबला करने पर भक्ति मार्ग सुगम है। इसमें गिरने की संभावना भी कम है। अब प्रश्न आया फिर कि वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य किसको कहते हैं? अब उत्तर मिलता है कि वैराग्य का तात्पर्य है कि संसार में प्रीति नहीं होना। संसार में प्रीति नहीं होना। अब फिर प्रश्न आया कि उपरमता किसको कहते हैं? अब उत्तर मिला कि संसारी पदार्थों में वृत्ति नहीं जाना, इसको उपरमता कहते हैं। एक तरफ यदि हाथी आता है और तथा एक तरफ कुसंगी आता है तो हाथी के नीचे डूबकर या दबकर मर जाना चाहिए, किंतु कुसंगी का संग नहीं करना चाहिए। हाथी के नीचे दबकर तो एक बार ही मरेगा, पर कुसंगी का संग करने पर बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेके मरना ही पड़ेगा। जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, तो क्यों ना हम अच्छा संग करें। इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। आज से ही साधन तेज करके आदत बदल देनी चाहिए मेरे प्रेमी। जल्दी से ही लाभ उठा लेना चाहिए। फिर ये मौका मिले ना मिले, कब मृत्यु आकर घेर ले, कब प्राण निकल जाए, कब ये देह छूट जाए। इसलिए जब तक चल रहा है और सांसें चल रही हैं तो परमात्मा का नाम लेते रहें, अपना आत्मा का कल्याण करते रहें। भगवान को हर समय याद रखने से अंत काल में भगवान की स्मृति रह सकती है मेरे प्रेमी। और जो अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है मेरे प्रेमी। इसलिए निरंतर भगवान को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। तात्विक विचार करते रहना चाहिए मेरे प्रेमी कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा घर कौन सा है, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इनका संबंध क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरा क्या कर्तव्य है। यह विचार कर अपने कर्तव्य पर तत्पर होकर तुल जाना चाहिए मेरे प्रेमी। अरे परमात्मा से प्रार्थना करने से परमात्मा अपनी शक्ति दे सकते हैं, क्षण में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भगवान की स्वरूप को बारंबार याद करके मुग्ध होते रहना चाहिए। अरे महात्मा का इतना कहना ही बहुत ही है
कि भगवान मिलते हैं और जरूर मिलते हैं, ये निश्चय है। बस करना आपको है, भाव उत्पन्न आपको करना है, जैसा भाव होगा वैसे ही मिलेंगे। इतना सुनकर साधक को भगवान से मिलने के लिए लग जाना चाहिए। इसलिए और किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। अरे परमात्मा की प्राप्ति में सिद्धियां भी विधन रूप हैं। जो त्रिव वैराग्यवान पुरुष है उसका साधन भी त्रिव होता है। उसको इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए, अन्यथा अंतकाल में तो हो ही जाती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। किंतु जिनका साधन स्थूल है उनकी कल्याण की गारंटी नहीं है। अब प्रश्न आया कि पुण्य धर्म करना चाहिए या नहीं। अब लोग जैसे अभी जौनपुर जाने पर लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए, तो यही सब इसके अंदर लिखा है। परमात्मा क्या कहते हैं, और प्रश्न श्रोताओं का है कि पुण्य धर्म करना चाहिए नहीं, तो उत्तर मिला पुण्य धर्म तो खूब करना चाहिए, कोई मना नहीं करता, किंतु लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि पुण्य धर्म भगवान में प्रेम होने के लिए करना चाहिए, भगवान में प्रेम होने के लिए करना चाहिए पुण्य अगर धर्म करते हैं तो। अब प्रश्न दूसरा आया कि जिनका भगवान में प्रेम है उनको पुण्य धर्म करना चाहिए या नहीं, तो उत्तर मिला उनको भी प्रेम कायम रखने के लिए करना चाहिए। अब फिर प्रश्न आया कि महात्मा को पुण्य धर्म करना चाहिए या नहीं, तो उत्तर मिला कि उनको भी लोग संग्रह के लिए करना चाहिए। सिद्धांत यह हुआ कि मेरे प्रेमी पुण्य धर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, साकाम भाव से नहीं करना चाहिए। धन, स्त्री, शरीर का आराम, मान, कीर्ति, इन 5 विधनों में भी 3 विधन बहुत तगड़े हैं। वो कौन सा? पहला स्त्री, दूसरा शरीर का आराम, तीसरा कीर्ति का। तो तुलसी हरि की भक्ति में ये 5 न सुहाए, तुलसी हरि की भक्ति में ये 5 न सुहात। विषय भोग निंद्रा हंसी जगत प्रीति बुहात। मेरे प्रेमी सब बात को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति तथा ज्ञान से ये दोष अपने आप मिट जाते हैं, ये पाप अपने आप मिट जाते हैं। भगवान में प्रेम करना है, ये साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सबसे प्रेम हटाकर परमात्मा में प्रेम करना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर और किसी में प्रेम करता है वह मूर्ख है, वह मूर्ख है। भगवान, महात्मा और शास्त्र में श्रद्धा करनी चाहिए। यह साक्षात भगवान को प्राप्त कराने वाली है। केवल भगवान के ध्यान से, केवल भगवान को याद करने से, केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करने से, केवल भगवान के नाम जप करने से, एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मेरे प्रेमी श्रीमन नारायण हरि नारायण हरि। आसक्ति रहित, आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति में सहायक 2 बातें हैं मेरे प्रेमी। एक तो विवेक और दूसरा तीव्र वैराग्य, यानी वैराग्य पूर्वक संसार से उपरति। क्षण क्षण में साधक को बढ़ना चाहिए। कैसे भी पापी से भी पापी क्यों ना हो, मेरे प्रेमी भगवान की शरण होने से तर जाता है।
कैसा भी मूर्ख से मूर्ख हो, भगवान की शरण हो जाने से, होने से तर जाता है। समय भी चाहे थोड़े से थोड़ा हो, आज ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, भगवान की शरण होने से उदार हो जाता है। मन में कभी निराश पैदा नहीं करनी चाहिए मेरे प्रेमी, निराशा कभी पैदा नहीं करनी चाहिए। हमको सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 नारायण। शेष करें।